the given figure ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD, OA equal to 4, OB equal to x plus 1, OC equal to 4x minus 2 and OD equal to 2x plus 4. Then find the value of x. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि ABCD क्या है। ABCD एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम में जो AB साइड है वो DC साइड के पैरेलल है। अब इस ट्रेपेजियम में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेपेजियम के जो दो डायगोनल्स है AC और AD, दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पर कट करते हैं। जब O पर कट करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। इस पार्ट की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 4x माइनस 2, इस पार्ट की लेंथ दे रखी है x प्लस 1 और इस पार्ट को दिया गया है 2x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, ABCD ट्रेपेजियम से। सिंस ABCD is a trapezium, क्योंकि ABCD क्या है, ABCD एक ट्रेपेजियम है और अगर ABCD एक ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम की हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं डायगोनल्स को लेके। भाई ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इस ट्रेपेजियम के दो डायगोनल्स हैं AC और BD, तो एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि AO अपॉन CO किसके बराबर होगा, BO अपॉन DO पार्ट के बराबर होगा। ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, देयरफॉर AO अपॉन CO किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए BO अपॉन DO के। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, जो वैल्यूज हम लोगों को दे रखी है वो वैल्यूज फिट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ पे AO की जगह पे हम लोग क्या रखें, 4 दिया है हम लोगों को तो 4 रखा। CO की जगह पे हम लोगों को CO की लेंथ दे रखी है 4x माइनस 2, तो यहाँ पे रख दिया 4x माइनस 2 इक्वल में है। तो BO दिया है और BO की लेंथ हम लोगों को दे रखी है x प्लस 1, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा है x प्लस 1 अपॉन में DO है और DO की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 2x प्लस 4। अब हम लोगों के सामने जो सिचुएशन है वो कैसी है भाई, वो फॉर्म हम लोगों को देख रही है A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी जैसी। तो A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी जैसी फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे किसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x प्लस 4 के साथ में, जबकि हम लोग x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 2 के साथ में। तो 4 का मल्टीप्लाई 2x में करें तो ये बन जाएगा 8x, 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो बन जाएगा 16। अब x का मल्टीप्लाई करो 4x के साथ में तो ये बन गया 4x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ करेंगे तो माइनस का 2x। अब 1 को पकड़ते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो प्लस का 4x मिला और 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 2 हुआ। 8x प्लस 16 इसको हम लोग एक बार ऐसे ही रखें, 4x स्क्वायर एज इट इज रखिए। देखो माइनस का 2x प्लस 4 का x है तो माइनस 2x प्लस 4x कितना हो गया, प्लस का 2x, और इस टर्म को ऐसे ही रख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इस साइड में जो दो टर्म्स हैं इन दोनों ही टर्म्स को हम लोग इधर ट्रांसपोज करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने प्लेस पर है, 4x स्क्वायर एज इट इज रखा, प्लस का 2x अपने प्लेस पर एज इट इज रखा और इस 8x को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा तो माइनस का 8x, माइनस का 2 अपने प्लेस पर है, इसको ट्रांसपोज करके लेके आएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा एंड दिस इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर फिर से हम लोगों ने ऐसे ही रखा, यहाँ पर प्लस का 2x है माइनस का 8x है तो कितना हो जाना है, माइनस का 6x, फिर माइनस 2 और माइनस 16 ये बन जाना है माइनस का 18 और इक्वल के इधर 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 टर्म्स है साइड में और तीनों के अंदर 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो क्या करें, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3x और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 9 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। राइट, अब हम लोगों के सामने जो सिचुएशन आ रही है यानी कि जो इक्वेशन बन रही है वो कैसी फॉर्म की बन रही है, वो बन रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की है। तो चाहे तो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस का 18। ठीक है, और यहाँ पे सम कितना दे रखा है यानी कि x के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3।
तो हमें क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे कंसीडर करने हैं जिनका कि प्रोडक्ट -18 हो और जिनका सम -3 हो। तो दो नंबर्स हमें समझ आते हैं, देखो एक तो -6 और दूसरा +3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं -6 और +3। तो भाई यहाँ पे 2x स्क्वायर है, सबसे पहले स्क्वायर एज इट इज रखा। अब -3x की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं -6x प्लस का 3x, फिर -9 एंड दिस इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे 2x कॉमन है। ठीक है, तो हम लोगों ने 2x कॉमन लिया। जब इस टर्म में से 2x बाहर गया, इस टर्म में से 2x बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, -3। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में आओ, इन दो टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। और जब 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से इस टर्म में बचेगा x, माइनस का साइन रखते हैं और 9 में से 3 कॉमन ले लिया। देखो 9 में से 3 कॉमन लेने का मतलब क्या है, इस 9 को 3 से डिवाइड कर दो। भाई किसी भी नंबर पर से कुछ भी चीज कॉमन लेते हैं ना, तो क्या किया करो, जिस चीज को कॉमन ले रहे हो ना उससे उस नंबर को डिवाइड कर दो। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, -3 और इक्वल के इधर 0 है। अब हम लोगों के सामने देखो फिर से दो टर्म्स हैं और इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दो टर्म्स में कॉमन है x-3। जब x-3 हम लोगों ने कॉमन लिया तो इस टर्म में से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2x, प्लस का साइन रखते हैं। यहाँ से x-3 तो बाहर चला गया तो यहाँ से बचा 3 एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 0। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वन ऑफ देम इज 0। अब हम लोग कह सकते हैं भाई या तो x-3 की वैल्यू 0 के इक्वल है या फिर 2x प्लस 3 की वैल्यू 0 के इक्वल है। करेक्ट है। अब अगर x-3 0 के इक्वल है तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 3। ट्रांसपोज कर दिया हम लोगों ने इस -3 को। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर 2x प्लस 3 की वैल्यू 0 के इक्वल है तो 2x इक्वल होगा, इसको ट्रांसपोज करते हैं -3 के। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। क्लियर है। तो हम लोगों ने देखो x के लिए दो वैल्यूज फाइंड करी। एक तो हम लोगों ने बोला कि x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू -3/2 है। करेक्ट है। लेकिन ये कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। -3/2 का मतलब -1 होल 1/2, मतलब एक से ज्यादा बड़ी वैल्यू है। और अगर हम लोग बेटा x की वैल्यू -3/2 लें तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ना BO, इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि x की जगह पे जब आप रखोगे -3/2 +1 तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, -1/2। मतलब BO की लेंथ उस केस में कितनी होगी, -1/2। और किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। ठीक है, इसका मतलब इस वैल्यू को हम लोगों को क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। सो रिजेक्टिंग दिस वैल्यू। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या निकल कर आती है, मतलब फाइनल आंसर क्या होता है, x इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।